नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जो हमारी खबर है उसका सब टाइटल देखकर जरूर आप ये सोच रहे हो कि हम भी किस तरह के टाइटल लगाते हैं। बेशक बेशक, एक 5 बरस की अबोध बालिका, उसके साथ रेप हो जाए, उसकी जघन्य हत्या कर दी जाए और उसे बहुत रिकॉर्ड वक्त में सजा हो जाए, तो इससे समाज को निश्चित तौर पर खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन हमने जो इस पे कहा है कि खुशी जताएं या कहीं अफसोस जाहिर करें, दुख प्रकट करें, दरअसल इसके पीछे कहानी जो हम बताने जा रहे हैं उसे पूरी देखिएगा, सुनिएगा, फिर फैसला कीजिएगा कि हमारा शीर्षक सही था या नहीं था। शुरुआत करता हूं। जो ये मसला है, मामला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। मंगलवार को जिला अदालत की एक जज साहिबा ने 5 साल की एक अबोध बच्ची से रेप और उसकी हत्या, और उसके पहले उसने अपहरण किया था उसका, मामले में फांसी की सजा सुनाई है। जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है उसका नाम है अतुल नेहाने। और साथ साथ इस जो अभियुक्त है, जिसे दोषी करार दिया गया है, उसकी मां बसंतीबाई और बहन चंचल, इनको भी सजा सुना दी गई है। 2-2 बरस की सजा इन्हें भी दी गई है। तो निश्चित तौर पर, और सबसे खास बात यह कि 5 महीने और 24 दिन में ये मामला कोर्ट ने इसमें सजा सुना दी है। यानी बेशक बेशक जो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस ने जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रकरण, उसकी जांच की, पड़ताल की, चार्जशीट पेश की, और उसके बाद जो सबूत, गवाह जो भी रहे, वो सब इस जो एक जघन्य अपराध, एक ऐसा अपराध जिससे समाज शर्मसार होता है, उसे सजा दिलाने में बहुत उसकी भूमिका रही, पुलिस की भूमिका रही। तो हम ये कह भी सकते हैं पुलिस के लिए कि वेल डन पुलिस, और जज साहिबा के लिए भी कहा जा सकता है कि थैंक यू सो मच जज साहिबा। लेकिन इसके जो पीछे का दूसरा पक्ष है, दरअसल सरकारों ने कानून तो बना रखे हैं कि जो नाबालिग हैं और उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, तो ऐसे मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और मध्य प्रदेश जो है, ऐसा कानून लाने वाले जो राज्य रहे हैं उसमें ऊपरी पायदान पर रहा है। और बहुत वाहवाही भी हुई थी मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि ये ऐसे जो मामले हैं, जो झकझोरते हैं, और केवल नाबालिग बच्चियां ही नहीं, कोई भी स्त्री वर्ग के साथ यदि अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसके साथ दुष्कर्म होते हैं और ऐसा उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, जघन्य अपराध होते हैं, तो प्रत्येक अपराध इस सभ्य समाज में मंजूर करने वाला नहीं है। जो ये पाशविकता करते हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा, और प्रत्येक मामले में जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। इस पूरा जो मामला है, जो कुमुदनी पटेल रही हैं विशेष न्यायाधीश जिन्होंने ये सजा सुनाई, उन्होंने बड़ा तल्ख टिप्पणियां की हैं अपने फैसले में। उन्होंने कहा है कि यदि बच्चों को ऐसा समाज नहीं दे सकते, वह अपने आंगन, घर, स्कूल में खेल सकें, तो फिर सभ्य समाज की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। जज साहिबा आगे कह रही कि क्या ऐसे नर पिशाच, राक्षस को छोड़ना मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? यदि मृत्युदंड से कोई बड़ी सजा है, तो आरोपी उसका पात्र होता। ये जज साहिबा कह रही, और साथ में वो जोड़ी कि निर्भया को तो ये पता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इस मासूम को तो कुछ पता भी नहीं चला होगा। बेशक बहुत ये जो सख्त टिप्पणी है फैसला देने वाली जज साहिबा की, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ऐसी जो अभी जिन्होंने 5 साल की वो नन्ही बालिका, उसका अपहरण कर लिया जाए, उसके बाद उसके साथ रेप किया जाए, फिर उसको मार डाला जाए। और उसमें जो ये आरोपी है, इसने बताया है कि कैसे उसने कोशिश की, जब 2-3 बार कोशिशों में वो अपनी सफल नहीं हो पा रहा, तो उसने 2-3 बार चाकुओं से वार किए उस बच्ची पर। तीसरी बार में वो अपना जो कृत्य था, वो जो उस पर कहीं पिशाच सवार था, उसमें सफल हो पाया। और जब सब हो गया और सांसें चलना बंद हो गई, तो कैसे उसने बच्ची के शव को एक साड़ी की पोटली में बांध कर रख दिया, बाथरूम में रखी रही वो, फिर टंकी में उसको डाल दिया गया। और इसमें माँ बहनों, जो बहन थी इस जिसको सजा सुनाई गई है, उन्होंने साथ दिया और बाद में ये पकड़ा गया और सारा कुछ हुआ। तो ये तो था
पूरी की पूरी कहानी का एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि मध्य प्रदेश में यदि हम उठाकर देखें, तो बीते कुछ सालों में जो फैसले आए हैं, ये जो ताज़ा फैसला है जो मंगलवार को आया है, इसके सहित 9 ऐसे मामले हैं जिनमें ऐसे ही जो अपराध जो जिन्होंने ऐसे कृत्य किए उनको फांसी की सजा सुनाई गई है और 4 जो आरोपी हैं जिनको ये सजा सुनाई गई उसमें ऐसे ही मामले थे, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हत्या, उसके दोषी करार दिए गए थे और इसमें बहुत जो कहीं पीड़ा देता है, जब हम दुःख की बात करते हैं या जो हम ये कहते हैं कि हमें कहीं पीड़ा होती है, तो उसमें पीछे यही है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 12 बरस हो चुके हैं। अपील पर अपील, जब एक लोअर कोर्ट से हो गया फैसला, उसके बाद फिर अगली अपील और कुछ मामले कहाँ-कहाँ तक पेंडिंग और उसमें है हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि भले ही 100 दोषी बच जाएँ लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे अपराध हैं, आप जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि पुलिस बहुत त्वरित गति से ऐसे मामलों में कार्रवाइयाँ करे और समाज में एक संदेश जाए ऐसा करने की सोचने वाले सोच भर से काँप उठे कि कितनी सख्त सज़ा मिलती है, फांसी से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि ये मैंने मध्य प्रदेश के मामले भोपाल का मामला था, अकेला 9 मामले भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे पचासों मामले होंगे और देश में जाइए तो देश में तो संख्या इसकी कहाँ जाकर ठहरेगी जिनमें सजाएँ हो चुकी हैं, बरसों बरस से। और भारतवर्ष में जो ये अ, इस तरीके के अपराध हैं, महिलाओं को लेकर अपराध होते हैं, उसमें ये दुष्कर्म एक बहुत प्रमुख तरीके से और उसमें जानने-बूझने वाले आम तौर पर जो होता है कि जो परिचित होते हैं, वो ऐसे मामलों को अंजाम देते हैं और उसके बाद वो जो कानून में कहीं एक उन्हें बचने का जो रास्ता मिला हुआ उससे बच जाया करते हैं या बहुत लंबा खिंचता है। जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के जो भोपाल राजधानी जो है इसमें ताज़ा 9 मामले हैं, हाल के वर्षों के हैं जिसमें फांसी की सज़ा हो चुकी है। लेकिन वो जो जिनको भी सज़ा दी गई है, उन्होंने अपीलें कर रखी हैं अलग-अलग जगहों पर और वो जो जेल है, भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद हैं 9 ऐसे जो सज़ा जिन्हें सुना दी गई है ऐसे मामलों में, तो सोचिए ना कि वो पुलिस की या जो जेल की वो मेहमान बने हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, बिटिया खो दी, अपनी जो जिगर का टुकड़ा थी, उसको खो दिया। उन्हें ज़रूर खुशी कुछ देर के लिए मिली थी कि कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, फांसी की सज़ा दे दी गई है, लेकिन उसके बाद फिर वही अपील, अपील, फिर तारीख पर तारीख ये चल रहा है। तो जब ये पूरा मामला ऐसे है, जिसमें कि नज़ीर पेश होनी चाहिए, जब आप इतनी त्वरित गति से जैसे ये मामला जो मैं बता रहा हूँ, ये 24 सितंबर 2024 का है, राजधानी भोपाल का है और कुल जमा 5 महीने और 24 दिन में इसमें फैसला आ गया। लेकिन अब ये कितना खिंचेगा, कहाँ तक जाएगा? अभी तो यहाँ हुआ है, फिर इसमें अगली अपील और फिर बहुत सारी अपीलों के रास्ते हैं। निश्चित अपील का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी भी गति जो आगे ऐसे मामलों में अपील की सुनवाई है, जब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला हो गया, हो जा रहा है, तो फिर आगे इसमें इतनी देरी, इतना विलंब क्यों? क्यों नहीं इस पे विचार करता है, चाहे वो हमारा जो कोर्ट का जगत है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसमें कुछ सोच होना चाहिए। फिर ये कई मामले राष्ट्रपति जी तक जाते हैं, उनको भी अधिकार प्राप्त है, वो जो कहीं दया, कहीं माफ़ी की जो बात होती है, तो एक पूरा विचार होना चाहिए। केवल एक कोई राज्य कर दे कि यदि ऐसे मामले सामने आते हैं, तो बहुत तीव्र गति से पुलिस उसमें जाँच-पड़ताल करे, जल्द से जल्द अपनी जो है चार्जशीट पेश करे और कोर्ट्स उसे बहुत गति से सुने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं और जब पुलिस सफल हो जाए अपने जो उसने एक अच्छा काम किया है, कोशिश की है और फिर कोर्ट्स जो निचली अदालतें हैं वो अपनी बहुत तुरंत-फुरत में बिना किसी रुके थमे निरंतर सुनवाइयाँ करती रहें और करने के बाद फैसले सुना दें और फिर उसके बाद मामले लटक जाएँ, तो निश्चित तौर पर दुःख और दर्द होता है। तो कहीं ये जो मामला इसलिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, नया नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जिसमें ऐसी तीखी तल्ख टिप्पणियाँ की गई हैं और बहुत ऐसे जो जघन्यतम कृत्य हैं, कांड हैं, जिससे ना केवल कोई एक शहर, एक प्रदेश, बल्कि देश बार-बार शर्मसार हुआ है। तो कहीं न कहीं इस पे विचार होना चाहिए। सरकारें जो हैं, अब तो डबल इंजन की बात हो सकती है, अगर मध्य प्रदेश का ही मामला है, तो केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है
और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी तो कहीं न कहीं सब चीज़ों को देखता है, हाई कोर्ट्स जो हैं वो देखते हैं, तो कैसे ऐसे मामलों में जो दोषी हैं, उनको यदि सज़ा सुनाई गई है, तो उसपे फैसले कितनी जल्दी हों, तुरंत हों, ताकि ऐसा सोच रखने वाले काँप उठें। जब तक ये नहीं होगा, तब तक शायद बात बनने वाली नहीं है। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? ये जो मैंने जैसे जहाँ से शुरू किया था, मंगलवार को फैसला आया है और फैसला आने के बाद निश्चित तौर पर जिसने अपनी उस बच्ची को खोया था, उस परिवार में थोड़ी-सी उम्मीद और एक कहीं न कहीं उन्हें राहत प्राप्त हुई होगी। लेकिन राहत पूरी तब होगी जब ये जो जिसने इतना जघन्य कांड किया है, उसे सचमुच सख्त सज़ा हो जाएगी, तब जाकर उसके माँ-पिता या जो परिजन हैं उनको चैन मिलेगा। क्या टिप्पणी है आपकी? आप भी कीजिएगा। क्या कुछ होना चाहिए कानून में बदलाव या और कैसे जल्द से जल्द न्याय मिले? टिप्पणी करेंगे। हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके तो कृपा होगी और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।